हैं आप सब। मैं तो मुझे खैरियत से अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सब भी जहाँ हों खैर वाफियत से हों, ठीक ठाक हों और सुमीना डेली लाइफ ब्लॉग पे अपनी सुमीना को देख रहे हों। तो जी दोपहर हो गई थी, उठ गए थे। आज बहुत अच्छा सनसेट है, सूरज बहुत अच्छा है, डे बहुत अच्छा है। सोचा थोड़ी सी वॉक कर लें, वर्जिश कर लें और बाल सुखाने छत पे चले जाएं। ये देखो, और साथ में ले आई हूँ 1 लीटर पानी जो कि मुझे पूरा करना है। और अब करते हैं वॉक, करते हैं स्टार्ट। चैनल को कर लें लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपकी समीना काफ़ी दिनों के बाद सीढ़ियाँ चढ़ के आई है, सांस चढ़ रही है, वेट लूज़ किया है तो वीकनेस ज़्यादा हो रही है। और ये सूट पहले भी आप मेरे पहना हुआ देखते थे, अब देखिए कितना फ़र्क लग रहा है वेट लूज़ में। लग रहा है कि नहीं लग रहा है ज़रूर बताइएगा, ऐसा ना आप लोग बताएं ही ना। चलिए वॉक करते हैं, पानी को यहाँ रख देते हैं, रख दिए। दोपहर के टाइम हल्की फुल्की वॉक, बड़ा समझाया था आप लोगों ने, हल्की फुल्की वॉक नहीं समझ में आता था। इधर से डस्टिंग करती थी, इधर से बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, सफाइयाँ करती थी, झाड़ू देती थी, साथ में वर्जिश। स्टंट ने जलील किया, पेन किए, पूछे मत। कहते हैं ना कि इंसान ज़िंदगी में धक्के खा खा के सीखता है, बादाम खा के कोई नहीं सीखता। सो हम मिडिल क्लास हैं, मूंगफली खा के सीख गए हैं। चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं? ये देखिए, आज मैंने वाइट चूड़ियाँ पहनी, क्या मेरे हाथों की हालत हो गई है सूख सूख के। ये देखिए, ये चूड़ियाँ ना ऐसे हो गई हैं, आप लोग देख के हंसेंगे। ये मुझे पूरी नहीं आती होती थी जब मैंने रखी थी, और बाल मेरे पे किस तरह से लग रहे हैं। मैंने कहा आज कोई काम का व्लॉग नहीं बनाती, आज आप सबसे बातें कर लेती हूँ। और आज बच्चे भी थोड़ा बिजी थे, वो मिट्टी के ऊपर नहीं थे, नहीं तो बड़ी आवाज़ें देते हैं मेरा नाम ले लेके, फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं छत पे कम आने लग गई थी। आज वो नहीं थे तो मैंने कहा मैं भाग के हो आती हूँ, फिर वो आ जाएंगे। तो आज ना मैं आपसे एक बात डिस्कस करूँगी। बीमारियाँ इंसान को थका देती हैं। ये क्या है यार, ये बंदे ने बड़ा तंग कर रखा है। देखिए तोड़े में रेत डाल के रखी हुई है, रेता बोलते हैं जिसको, हम तो रेता बोलते हैं, आप हेलसन भी बोल सकते हैं। हेलसन नहीं है, रेता है, ये अलग होती है। तो ना मैंने आपसे ना आज एक बात शेयर करनी है। हाँ, तकरीबन 4 मंथ हो गए हैं मुझे हार्ट में स्टेंट प्लेसमेंट हुआ है, और 4 मंथ से मैंने ये काम नहीं किया। और जब मैं देखती हूँ मेरा दिल खून के आंसू होता है। जब आप अपनी मेहनत से, थोड़ी थोड़ी कमाई से, और दोनों जॉबलेस होके इतनी महंगी महंगी एक्सपेंसिव चीज़ें बनाएं, फिर आप उनकी केयर ना करें और उनका लॉस हो, तो उनका दुख होना एक इंसानी फितरत का हिस्सा है। मुझसे ना ये वाली चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। मैं बड़ी सफाई पसंद हूँ, मैं अपनी कसम खा रही हूँ, आप लोग माने ना माने, मुझे ऐसा लगता है। पॉइंट ऑफ व्यू, माई पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगता है, मेरा नज़रिया ऐसा है। मैं ना हमेशा घर में सफाई की चीज़ों की केयर की बहुत कोशिश करती हूँ, अकेले होते हुए, बीमार होते हुए। पर जो कभी कभी नहीं होता ना, मेरा बड़ा दिल दुखता है। आज मैं आपको वो चीज़ भी दिखाऊंगी जिस पे नुकसान हो रहा है। और जी ये एक चीज़ मैंने और आपको दिखानी थी जिसके लिए मैं छत पे हूँ। एक तो मुझे वॉक करनी थी, आपके साथ छत पे बातें करनी थी। ये देखें, ये ना, हाँ, जो हमारे नेबर्स हैं उनके यहाँ है कबूतर, इंग्लिश नहीं, कबूतर नहीं, कौवे बटेरे, कबूतर ही, पक्का 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 कबूतर है। उन्होंने पॉटी कर करके पॉटी यहाँ पे ढेर लगा दी है। मुझे जानू कहता तुम सफाई करोगी? मैंने कहा हाँ, नेबर्स होने के नाते इतना हक तो बनता है कि मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती। वो ना इस किनारे पे बैठते हैं, तो वो मेरे घर आके बैठते हैं। तो सुना है जिनके घर में कबूतर आके बैठते हैं अच्छी बात होती है। वैसे भी बड़ा खूबसूरत परिंदा है, हम उसको कुछ बोल नहीं सकते। तो वो यहाँ ना पोटियाँ कर गए हैं सारी, तो ये क्लीन करनी है। तो जानू मुझे आजमाने के लिए करे, तुम साफ करोगी? मैं इधर उधर देखे, इधर मैं क्या, छत तो होना देखिए आप। सीधी बात बोलो ना, नौजिया हो रहा है। मुझे नौजिया होता है, बीमारी की वजह से मुझे कोई भी चीज़ ऐसी देखती हूँ मुझे उल्टी वाली फीलिंग आती है। बट ये मैंने ही साफ करनी है, मैं जितने भी ड्रामे कर लूँ। जानू को ना मेरी साइंस से कोई लेना देना है, ना मेरी उर्दू से, ना मेरी इंग्लिश से, ना मेरे मेकअप फैशन साइंस से, किसी चीज़ से। उसे बस मुझसे सफाइयाँ करानी है। चाबी तो मैं लाई नहीं, वो रखी हुई है, चाबी लेकर करा दी। ये देखो जी, ये वो चाबियाँ और ताला है जिस पे अक्सर सास बहू लड़ती हैं। हमारे यहाँ नहीं लड़ा जाता, हमारी वालदा है वो सब कुछ हमें देखी।
ये नहीं, अब हम चलते हैं अंदर। मैं करती हूँ आपका वेलकम बिल्कुल गंदी जगह पे, आप लोग घबरा जाएंगे। सच्ची मेरा इतना दिल दुखी हुआ, मुझसे ना सफाई नहीं हुई ना, इसलिए आ जाए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कमरे का क्या हाल है, मेरे स्टोर रूम का। आई एम सो सैड। ओए मैं मर गई, ओ मेरे अल्लाह। सबसे पहले ये टैंकी के ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ था, ये पड़ा है। बाल तो मेरे मिट्टी हो जाएंगे, वॉश हैं। ये देखें आप, मिट्टी का लेवल देखें आप, ये देखें आप, इसे 1 इंच मिट्टी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पड़ा है हमारा सामान। ये मोहम्मद इस्माइल साहब को जब मैं भेजती हूँ, जानू ऊपर जाई आ चीज ले आके दई, जानू आता है अब तगड़े में चीजें उठा के लेके चला जाता है। उसको क्या समीना का घर है, उसका क्या जाए इसमें। और ये 1 मिनट ये सामने लाना कैमरामैन। ये जो दहेज है ये मेरे जानू का है। मैं ये सारा मैं आपको बताती हूँ, ये सारा जो जहेज है ये मोहम्मद इस्माइल साहब का है। ये बिजली का सामान है, ये मेरे से ज्यादा प्यारा है, ये उसकी दूसरी बीवी, पहली मोहब्बत और आखिरी मशूक है। ये उसी का है, यहाँ लाके जबरदस्ती रखा हुआ है। मेरी इसके साथ नहीं बनती, घर दे विचों कंध निकलेगी। जानू को चुप डाल दे अभी। जानू आ गए। क्या कर रही थी? कुछ नहीं जानू, व्लॉग नहीं थी। और ये ना मेरे बर्तन है, मैंने रखे हुए हैं, पर इनमें ना कप्स नहीं है। मेरे घर गेस्ट आते हैं, हमारे कप्स कम पड़ जाते हैं। तो गेस्टो जी वेलकम, जी आयानु वेलकम। और ये मेरी सिलाई मशीन है, यहाँ पड़ी है, आपको पता है। और ये भी हमारे बर्तन है, ये 2 मेरी पेटियां हैं, ठीक है जी। ये हमारे गर्मियों वाले पंखे पड़े हैं, और ये हमारी चारपाइयाँ, एयर कूलर, ये बिजली वाला फैन है, और ये एक बड़ी चारपाई, 2 प्लास्टिक की कुर्सियाँ, और ये हमारा संदूक पड़ा है। ये इस तरह बिखरा खराब इसलिए पड़ा है क्योंकि आपकी समीना बीमार है। तो पहली प्लानिंग तो मैं ये कर रही हूँ कि किसी दिन टाइम निकाल के इसकी सफाई करूँ, इस सबको साफ करूँ, अच्छे से धोऊं, सारे सामान की डस्टिंग करूँ। एक प्लानिंग ये है। एंड नेक्स्ट प्लानिंग जो मेरे दिल में चल रही है, उस पर आपने अपना कमेंट ज़रूर देना है, जो 2-4 लोग बहुत अच्छे से डीपली मेरा व्लॉग देखते हैं, कि ये दोनों पेटियाँ जो हैं, क्या इनको मैं नीचे शिफ्ट करा लूँ जब मैं ठीक हो जाऊँ, ताकि इनकी डेली सफाई हो, डेली केयर हो, इनको अच्छे से रखा जाए। इन्हें हमने ना बड़ी मेहनत से बनाई हैं, बड़ी मेहनत से ली हैं, 1-1 रुपया करके हमने ना सारा ये सेटअप किया हुआ है। तो आप सबने मुझे बताना है कि मैं इनको नीचे ले जाऊँ, क्योंकि मैं पेशेंट हूँ। आपने देखा है मैं 4 महीने बाद ऊपर आई हूँ, मुझसे ऊपर आया ही नहीं जाता ना, मैं बीमार होती हूँ ना। आज भी आप देख रहे होंगे मेरी सांस चढ़ रही है, हालांकि अभी मैंने वर्जिश करनी है। अब करते हैं। हाँ जानू, कंफर्टर निकालो, रजाई अंदर रख दो, मैं इसलिए आया था ऊपर। तो क्यों कंफर्टर चाहिए? जानू रजाई इतनी मोटी है, अब तो गर्मी आ गई, रजाई नहीं पहनी जाती, रात गर्मी लग रही थी मुझे। ये चाबी ले आया हूँ मैं। चलो यार, ये जब हुआ के काम ना बढ़ाया कर मेरे पीछे। 1 मिनट आऊँ पीछे आके मशवरे देने लग जाता। मेरी बेटी ने चाबी है, तू क्यों नहीं हो? कंफर्ट चाहिए इसलिए दे दो अल्लाह के वास्ते। ठीक है, कैसी लग रही हूँ बता ना। हाँ? कैसी लग रही हूँ? तारीफ कर। क्या बोलना है? बोलो बहुत अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो, हमेशा जैसी लग रही हो, मेरी लग रही हो, मेरी जान लग रही हो, बिल्कुल मोटी नहीं लग रही है, ऐसे बोलो। मेरी जान कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी प्यारी हो, ये ड्रेसिंग में आप कितनी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल वीकनेस के बाद काला चूहा बन गई हो। चले अब मैं निकाल लेती हूँ कंफर्टर। हमें चाहिए कंफर्टर। ये देखिए मेरी पेटियों का क्या हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानी जो पेटी की हालत की हुई है मैंने अंदर से, वो अब ना बताइए सबको, ठीक है? तू कबाड़े लाए मेरी चीज़ां दे, दुश्मन दी लोड़ ही नहीं मनु, तू ही बहुत है। जानू मैं क्या करता? नहीं, तू जो कल सामान कटना होना तेन सेटिंग नहीं होती, तो तू मेरा सामान क्यों हाथ लाया? जानी मैंने जो चीज चाहिए थी मैं आगे ले जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं लाग रही चाबी? चाबी तो वापस रख गई है कॉलेज। यार मैं दूसरी पेटी की चाबी ला रही हूँ। तो जी अपना मैं कंफर्टर निकाल लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ कौन सा कंफर्टर निकाला है। आओ कटो मैंने 2 कैमरा में बाजू थक गया। अब आप देखेंगे ये जो पीछे शशका लेने आया है बंदा, अच्छे खासे ऐसे खड़े सी चौक करके आके विच पंगा कर लिया। वो देखे कंफर्टर पड़ा है, ये इधर पड़ा है ना, ये वाला। हाँ मेरा भाई आके रख जाता हूँ इसमें। ऐसे सच्ची गर्मी लगती है? इतनी गर्मी लगी रात। अच्छा वो तकिया उठाई अपने हाथ में? कौन सी? हाँ
अब मैं दिखाती हूँ, मेरा है, ये रख दो, बस रख दो यहीं पे। कहाँ भैया में? ये देखें जी, हमारे इलाके की एक बहुत ही प्यारी चीज़, पता नहीं आप सब इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं या नहीं, बट हमारे गांव में, देहात में, छोटे शहरों में हैंड एम्ब्रॉयड को बहुत पसंद किया जाता है। और ये चैन टाँके पे बनी है, और ये इसको ये देखें, ये वाला जाल भी किया हुआ है। और यहाँ पे वाइट तकियों का बहुत रिवाज था। मेरी पेटी में भी बहुत सारे तकिए हैं, 7-8 थे ना, मेरे तकिए भी थे, मेरे बिस्तर सामान है, तो उसमें इस तरह के तकिए हैं, एक इस तरह के हैं और एक मेरे पास ये इस तरह के हैं। ये देखें, इसमें इस तरह का जाल बना हुआ है और ये इस तरह के असल रुई के भरे हुए तकिए हैं। आपने बताना है आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। मुझे दोनों ही बहुत पसंद हैं क्योंकि ये मेरे हैं। अब कंफर्टर नीचे फेंकते हैं, रजाई ला के वापस रखते हैं। कमरे की हालत मैंने आपको बताई है, अब मैं कर लेती हूँ बाकी की वॉक। ये वॉक और चला गया है नीचे। वो ना कैमरा, एक बंदे ने कैमरा पकड़ा था, एक जना रजाई रखने आया था, तो ना वो नीचे ना शायद मेरे ख्याल झाड़ू देना चाह रहे थे, तो यहाँ पे एक बच्चा है, उसको बुलाते होते हैं, वो जानू के साथ सफाई कराते हैं। ये लोग सफाई कर रहे थे, मैंने उस बच्चे को कहा कैमरा पकड़ो, हम ऊपर चल के व्लॉग बना के आते हैं। मैं उसके साथ आई हूँ, जानू मेरे पीछे आ गया, फिर पीछे आ गया तो फिर जानू थोड़ा सा व्लॉग में भी एंटर हो गया। तो अब हम ये कंफर्टर लेके चलते हैं नीचे, इसको रखेंगे नीचे और रज़ाई को ला के रखेंगे वापस। चलें जी, अब ये हमारा काम है, हम अगला टास्क पूरा करते हैं। आजा जानू, आके ना और रज़ाई ले जाओ, फिर शावर भी लो जल्दी। ये देखें, ये जानू के कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं और ये कंफर्टर मैं नीचे ले आई हूँ। ये रज़ाई को ऊपर रख देंगे पेटी में, फिर जब मेरी बीमारी थोड़ी ठीक होगी फिर मैं अपनी पेटियों को ला के नीचे इंशाल्लाह ताला साथ वाले कमरे में रखूंगी, शिफ्ट करूंगी, उनको यहाँ ले आऊंगी ताकि उनकी सफाई केयर हो सके। वहाँ बहुत गंद मचा हुआ है, मेरे नए बिस्तर इस तरह मिट्टी हो गए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। सच्ची इतनी मेहनत से चीज़ें बनाई हैं, दिल दुखता है। तो जानू कहता है अल्लाह ताला तुम्हें तंदुरुस्ती दे, थोड़े दिन सब्र करो क्योंकि मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। सो इसलिए फिलहाल हम रज़ाई को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं पेटी में। तो मिट्टी भी है, गंदी भी है, ताकि और एक्स्ट्रा गंदी ना हो, क्योंकि इसमें रुई होती है तो उसमें मिट्टी जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इसीलिए हमने इनकी की है अदला बदली। फिर मैंने ऊपर वॉक भी कर ली, जानू भी ऊपर आ गए। नीचे ना ये लोग झाड़ू दे रहे थे और मिट्टी बहुत उठी हुई थी, इसलिए मैं ऊपर चली गई थी। इसके साथ ही आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और रज़ाई को कर देते हैं बाय, अल्लाह हाफिज़।